डाउन द मेमोरी लेन की इस सीरीज़ में मैं आनंद कुमार मिश्रा डीसीपी पीसीआर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दिल्ली और दिल्ली से बाहर वेरियस कैपेसिटी में काम कर पुलिसिंग में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं स्वागत करता हूं श्री शिवेश सिंह, जॉइंट सीपी ऑपरेशन सर का। थैंक यू आनंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 92 से पुलिस सर्विस में है सर, तो 92 से लेकर के आपने देखा होगा सर पुलिसिंग में कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा चेंज है जिसने पुलिसिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? 1992 से आज तक की जो जर्नी रही है, तो पुलिसिंग भी कोई थमी हुई चीज़ नहीं होती है। पुलिसिंग समाज के डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ पुलिसिंग में भी इम्प्रूवमेंट आता है। जब हम लोग शुरू में आए थे सर्विस में, उस समय मेरी पोस्टिंग नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी। वहाँ पे हीनियस क्राइम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। डेड बॉडीज़ मिलते थे, मर्डर के केसेस होते थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम के बहुत सारा केसेस होता था। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम्स की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। मतलब ट्रेडिशनल क्राइम्स ज़्यादा थे। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब जो क्राइम का स्वरूप है वो काफ़ी बदल गया है। क्राइम अब वाइट कॉलर क्राइम की तरफ ज़्यादा खिसकने लगा, जहाँ पे कि चीटिंग, फोर्जरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड साइबर क्राइम। तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ऑफ क्राइम में चेंज आया है। सर आपका 30 वर्ष से अधिक का शानदार पुलिस करियर रहा है। आप सर इसको कैसे समराइज़ करते हैं सर? मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि ये 30 साल का जो पीरियड था वो काफ़ी लर्निंग वाला पीरियड था मेरे लिए। क्योंकि आज भी अगर कोई मुझे पूछे कि क्या आप सब कुछ जानते हो, तो ऑब्वियसली नॉट। आज भी हम सीख रहे हैं। और ये भी लगता है कि दोबारा हम शायद अगर एसीपी या डीसीपी का काम करते तो शायद बेहतर कर पाते, क्योंकि काफ़ी कुछ समय आपको सिखाता है। और मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने दिल्ली पुलिस के तकरीबन सारे यूनिट्स में काम किया हूँ। शुरुआत की नौकरी पीएसओ टू प्रेसिडेंट से शुरू हुई, फिर ऑपरेशंस, फिर सब डिवीज़न, ओपीएल, स्पेशल सेल, ट्रैफिक, ईओडब्ल्यू और क्राइम, फिर अभी लास्ट में ऑपरेशंस। तो मोर और लेस पूरा स्पेक्ट्रम देखा। इसके साथ बाहर भी बड़े अच्छे 2 पोस्टिंग मेरी हुई, एक अंडमान में और फिर लक्षद्वीप में, जहाँ पे पुलिसिंग का जो तौर तरीका वो काफ़ी अलग था, चैलेंजेस भी अलग थे। तो काफ़ी वहाँ काम करने का स्कोप भी था और नई चीज़ें भी। अब जैसे देवर, आप एक तरह से उनको बॉर्डर स्टेट्स माना जाता है, क्योंकि आपके सेंटिनल्स हैं ये दोनों आइलैंड, उनकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। तो मरीन पुलिस जिसका एक्सपीरियंस दिल्ली में या मेनलैंड में कोस्टल स्टेट्स के अलावा और कहीं नहीं है, वहाँ पे इन चीज़ों का भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। तो सम अप, यस, इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। बहुत इन्जॉयबल जर्नी रहा और इतनी जल्दी बीत गई कि पता ही नहीं चला। सर हमें बहुत उत्सुकता है सर कि आप अपना कोई एक चैलेंजिंग केस सर शेयर करें हमारे साथ। एक केस काफ़ी फेमस हुआ था, जिसने पूरे दिल्ली में ऐसा दहशत फैला दिया था। ये जुलाई 2008 का, जब हम लोग साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे। तो एक बाइकर्स गैंग अचानक आउट ऑफ नोवेयर आया और 2 हफ्ते के बीच में दे मस्ट हैव कमिटेड close to 14 cases of murder and attempt to murder and snatching
गाड़ियाँ छीन लेते थे, बाइक्स छीन लेते थे, और ऐसा दहशत का माहौल बन गया था पूरे दिल्ली में कि लोग घर से निकलने में मतलब उस तरह का टोटल फियर आ गया था। एंड उसके कारण फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज आए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे डिमांडिंग क्विक एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, और पुलिस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना था, इन्वेस्टिगेशन भी करना था, इनको आइडेंटिफाई करना था, टीम्स बना के पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स हमारी टीम्स गई इन एंड सेवरल यूनियन टेरिटरीज, और क्लोज टू 1 मिलियन मैन आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगा। 7 वीक्स तक हम पूरी टीम हमारी अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डीसीपी साउथ काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद फिर धीरे धीरे इनकी प्रोफाइल इमर्ज हुई कि कौन लोग थे। देन वी स्टार्टेड ट्रैकिंग देम, फिज़िकल सर्वेलेंस एंड टेक्निकल सर्वेलेंस दोनों, प्लस लॉट ऑफ ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, ये सारा चीज़ मिला के फाइनली वी वर सक्सेसफुल इन बस्टिंग द गैंग। धीरे धीरे करके सब अरेस्ट हुए और फाइनली जो किंग पिन था वो एक एक्सचेंज ऑफ फायर में ही वाज उसकी डेथ हुई। फिर जाके पब्लिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, तो इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी सेटिस्फाइंग। सर हर व्यक्ति की कोई ना कोई सर हॉबी होती है, और निश्चित रूप से सर आपकी भी कोई ना कोई हॉबी होगी, और पुलिस सर्विस इतनी डिमांडिंग एंड इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है सर, तो सर कौन सी आपकी हॉबी रही और आपने कैसे इस हेक्टिक शेड्यूल में उस हॉबी को एक्सप्लोर किया सर? हॉबी बेसिकली डिपेंड करता है, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि हाउ मच फ्री टाइम, आपके पास समय कितना होता है। Yes, तो पुलिस में अगर आपको कोई समय मिलती है, छुट्टी मिलता है, तो उसके पहले दावेदार आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अगर आप अपने हॉबी को परस्यू करते हो तो आप फैमिली मेम्बर्स दे मस्ट बी ऑन योर साइड, क्योंकि उनका समय में से निकाल के आप अपना हॉबी परस्यू करते हो, जो कि एक यू कैन से इट्स अ स्लाइटली सेल्फिश थिंग, बट आई वाज फॉर्चुनेट कि आई कुड फॉलो सम ऑफ माय हॉबीज। वन ऑफ माय हॉबी इज फोटोग्राफी। ग्रेट सर। दूसरा हॉबी है ट्रैवलिंग, तो आई राइड बाइक्स, और हाँ 2-3 दिन भी मिलता है तो हमारे ग्रुप्स हैं तो हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। अमेजिंग सर। हाँ, तो उसमें ये बैलेंस करना पड़ता था कि हर दूसरे तीसरे ट्रिप पे फैमिली को भी ले जाना पड़ता था। हमारे पास पेट्स हैं, उनको भी ले जाना पड़ता था। उनको कहाँ छोड़ेंगे आप सर। तो हाँ, बट गॉड वाज काइंड। अच्छे ऑफिसर्स के अंदर हमेशा आई वाज वेरी लकी कि मेरे सारे बॉसेस जो रहे हैं, वेरी गुड बॉसेस आई गॉट ड्यूरिंग माय एंटायर सर्विस। तो लीव जब जायज़ लीव मांगते थे तो कभी मना नहीं होता था, तो फिर यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, और इसी 24 घंटे में से आपको करना है सब कुछ। आपको नौकरी भी करनी है, परिवार को भी देखना है, अपने पे भी टाइम यस सर स्पेंड करना होता है। तो मिला जुला के ठीक ही रहा। सर एक छोटा सा हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे सर। 5 क्वेश्चन हैं सर, आप उसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में सर उसका जवाब देंगे, क्विक। आप अपने हिसाब से सर उसको रिप्लाई कर सकते हैं सर। सर ऑफिस वर्क या फील्ड वर्क? फील्ड वर्क में इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा मज़ा आता था। हाँ सर सेकंड मेरा यही था सर कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर मैं ऐसे ही मतलब बगैर स्पेशलाइज यूनिट्स में काम किया हूँ तो इन्वेस्टिगेशन, बट लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। कोई भी आप बड़े क्राउड है, समाज में आपके कम्युनिटी में कोई इशू है, यस सर, उसको आप बैठ के सुलझा दिया, उग्र भीड़ को समझा बुझा के वापस कर दिया, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो वो भी अच्छा लगता है। बट यस, माय इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन। सर फैमिली और फ्रेंड्स?
ये तो लड़ाई लगाने वाली बात है सर वो तो सकता है सर। देखो, अगर आप अपने फैमिली को ही फ्रेंड बना लो, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे बिकम फ्रेंड्स, पत्नी आपकी फ्रेंड होती ही है। तो मैंने ये कोशिश किया हमेशा कि ब्रिज का काम करूं, कि ये आइदर और वाली ज़िंदगी से इंक्लूसिव जितना बना लो, दोस्त भी आपका परिवार का सदस्य जैसा हो जाए, आपका परिवार का सदस्य दोस्त हो जाए। बट यस, चूँकि मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो इफ़ यू आस्क मी एन ऑनेस्ट रिप्लाई, तो फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। सर फेवरेट पुलिस ऑफिसर? There were so many great sir, police any one or two names sir you want to mention sir? This is a very tricky, but yes, definitely हमारे DCPs रहे हैं, जॉइंट CPs, स्पेशल CPs। हाँ, CPs की बात करें तो डडवाल साहब was definitely रोल मॉडल for many of us। जी सर। के टाइम में काफ़ी अच्छा लगा, और भी बहुत सारे। यस सर। मुश्किल है सवाल। सर नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। लास्ट है सर, मेमोरेबल असाइनमेंट सर। मेमोरेबल असाइनमेंट भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर असाइनमेंट की अपनी ब्यूटी होती है। चैलेंजिंग डेफिनेटली जो डिटेक्टिव यूनिट्स होता है, जैसे क्राइम ब्रांच में अच्छा रहा, स्पेशल सेल में बहुत अच्छा रहा, EOW में भी बहुत अच्छा रहा। वैसे मुझे सेटिस्फाइंग सबसे लगा जब OPL में था। मैं OPL में हमारे उस समय DCP साहब होते थे दीपेंद्र पाठक सर, और हमें ये असाइनमेंट दिया गया कि दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म और किट आइटम्स और ये सारा चीज़ को इम्प्रूव करो। तो एक काफ़ी लंबा एक्सरसाइज हुआ, उसमें बहुत ही साइंटिफिकली चले हम। और उसके बाद जो यूनिफॉर्म आइटम्स आने लगा, तो उसमें मतलब एक आप कह सकते हो कि जनरेशनल चेंज था। यहाँ थे हम, यहाँ आ गए विद द हेल्प ऑफ IIT दिल्ली, विद द हेल्प ऑफ फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी से हमने उनकी दिल्ली में किस तरह का यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसकी क्या कंपोजिशन होना चाहिए उस मटेरियल की, कि हमारे गर्मी में वो वर्दी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जवानों के लिए, विंटर में फिर क्या, और कौन कौन से आइटम्स ऑब्सोलीट हो गए थे जो अंग्रेज़ के टाइम के थे और वो चेंज नहीं हुआ था, तो उन सब को हमने डिसकंटिन्यू कराया। और चेंजिंग टाइम्स और यूटिलिटी के अनुसार कौन सा नए तरह के आइटम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे जैकेट्स है, बेल्ट है, इन शूज़ में बहुत चेंजेस आए। कंफर्टेबल होना चाहिए, गर्मी बरसात जाड़ा सब में काम आए। और जब जवान पहने यूनिफॉर्म को, तो उसको एक फ़क्र होनी चाहिए कि हाँ, दिल्ली पुलिस केयर्स फॉर मी, ऑर्गेनाइजेशन केयर करेगी आपके लिए। ये इन फीलिंग अगर नए रिक्रूट को शुरू में ही हो जाता है, तो वो पूरी ज़िंदगी मतलब ही फील्स वेलकम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इमीडिएटली बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें यूनिफॉर्म आइटम्स का बहुत बड़ा रोल था। तो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग। हालांकि मतलब ऑफ बीट काइंड ऑफ जगह है OPL। जी सर। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा वो भी टेन्योर, अच्छा यादगार था वो भी। सर लास्ट में हम यंग ऑफिसर्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सर कोई मैसेज देना चाहें तो सर प्लीज़। देखिए, पुलिसिंग फ्यूचर जनरेशन को ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पुलिसिंग इज़ टीम वर्क। सब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आप एज ए लीडर, हर आदमी अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लीडर है। जी सर। तो लीडर, अच्छा लीडर बनने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा लीडर हमेशा बैकग्राउंड में रहता है, अपने स्टाफ को एम्पावर करता है। एम्पावर कैसे करेगा जब तक कि उसे खुद नहीं पता होगा। ही हैज़ टू बी अब्रेस्ट विथ चेंजिंग लॉ, कोर्ट्स कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, उससे अब्रेस्ट रहे। टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस आ रहा है, आने वाले टाइम में रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी मस्ट बी मच मोर देन व्हाट वी हैव टुडे। अभी दिल्ली पुलिस सही दिशा में चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो यंगर जनरेशन है, उनको टॉर्च बेरर, फ्लैग बेरर बन के टेक्नोलॉजी को बिग वे में अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमारा काफ़ी समस्या
का समाधान कर सकता है। उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जी सर। जिसपे कि न्यू ऑफिसर्स मस्ट फाइंड न्यू वेज ऑफ मोटिवेटिंग द स्टाफ, स्पेंडिंग मोर टाइम विद द स्टाफ, उनके ट्रेनिंग में, उनके वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मतलब शॉर्टकट्स ना लें, यस सर। टेस्ट मैच वाला प्लेयर बने। सर सर सर। आजकल T20 का ज़माना है, तो बट यू हैव टू बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप यस सर। पॉजिटिव रोल मॉडल बन सकते हो। पॉजिटिव रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है हर जगह। यस सर सर। सर हमारे एक कलीग का कहना है कि सर आप कभी टायर्ड नहीं होते, तो रिटायर होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है सर। आप सर ऐसे ही एनर्जेटिक रहे सर, हेल्दी रहे। आपने आज जो बातें कही सर, हमें आते ही अपने करियर की बताई सर, निश्चित रूप से हमें बहुत मार्गदर्शन मिला है सर। सर डाउन द मेमोरी लेन की सीरीज़ में सर आने के लिए सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।